सांसद संगमलाल गुप्ता मुर्दाबाद मुर्दाबाद, विधायक जीतलाल पटेल मुर्दाबाद मुर्दाबाद, विधायक नहीं तो नहीं, वोट नहीं तो नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देवप्रभात समाचार। मैं अंजनी तिवारी। इस वक्त मैं मौजूद हूं प्रतापगढ़ जनपद के मांधाता विकास खंड के अंतर्गत बरिस्ता ग्राम सभा में, और यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं ये ग्राम सभा के लोग, और इन लोगों की एक मांग है इस सड़क को लेकर। यह सड़क जो बहुत ही जर्जर स्थिति में है, सड़क पर कहीं भी गिट्टी नहीं दिख रही, काली परत तो सड़क पर कहीं आपको दिखेगी ही नहीं। जगह जगह पर गड्ढे और ईंट पत्थर पड़े हुए हैं, मिट्टी और धूल से भरा हुआ यह रास्ता है, और इसी रास्ते के बनवाने के लिए ये ग्रामीण परेशान है। और यहाँ आप लोग इतनी संख्या में इकट्ठा है, क्या वजह है? हमारे यहाँ की सड़क नहीं बन रही है। कितने दिन से सड़क खराब है? कम से कम 15-20 साल से सड़क खराब है, कभी नहीं बना हुआ है। नहीं, ये जो सड़क है कहाँ से कहाँ तक जाती है? ये दौलतगंज से बेलखरी बाजार। इसके अलावा भी और कोई रास्ता है? नहीं, क्या दिक्कत हो रही है सड़क से? सड़क पे इतना पानी बरस जाता है तो कोई जा आ नहीं पाता है। धूल मिट्टी गर्दा उड़ रही है। लड़की लड़का की शादी नहीं हो रही, देखवारी आ रहे हैं, सब चले जा रहे हैं कि यहाँ पे क्या अपन बेटी बेटा करेगा शादी। तो इसके लिए कभी जो वर्तमान में सांसद रहे, विधायक रहे, उन लोगों से बात हुई? 20 बार कहा गया, क्या कहा उन लोगों ने? उन्होंने कुछ बोलबे नहीं करते, बस आते हैं, हो जाएगा हो जाएगा। चाचा, ये रोड कितने दिन से खराब है? ये कम से कम जिला पंचायत से बनी थी। 10 साल से एक बार जो है जेसीबी से खोद दिए थे जो है, उसके बाद से बनी नहीं। 10-12 साल हो गया है, इसमें कोई आया देखा ही नहीं है। तो यहाँ पे तो सांसद संगमलाल गुप्ता जी हैं, भाजपा ये कह रही है हम लगातार विकास कर रहे हैं। क्या विकास हुआ है? विकास यहाँ कुछ नहीं हुआ है। संगमलाल के भाई दिनेश आए थे, हाँ, उसने कहा मैंने इसको डाल दिया हूँ प्रधानमंत्री योजना में। अरे बन कहीं भी अभी कभी बनी नहीं। अब तो ये देखो, ये चार्ट देखो बन गई है, हाँ, अब बनी ही नहीं। आज तक 2 बार 3 बार आए, उस क्षेत्र में ऐसे जाते हैं, ये तो होता कि देख लो, अब तो कोई देखा ही नहीं, ना बन ही रही है। फिर से चुनाव आ गया है, फिर लोग वोट मांगने के लिए आप लोगों के पास आएंगे, तो आप लोगों का उनको क्या जवाब रहेगा? हम लोग किसी को एक वोट देंगे ही नहीं, अपने घर में बैठे रहेंगे, वोट नहीं देंगे जब तक ही दौलतगंज से बरिस्ता बेलखरी की रोड नहीं बन जाती। हम लोग अपने घर में सोएंगे, बैठेंगे, खाएंगे, वोट नहीं देंगे किसी को। पूरा यही नहीं मौजा नहीं, उड़ीडी आधा पर्वतपुर बरिस्ता संपूर्ण, त्रिलोकीपुर, बरियारपुर, बरिस्ता, पाड़िक पूर्वा, धर्मपुर, जगदीशपुर, ये लोग वोटिंग नहीं करेंगे। हम लोग एक प्रण कर लिया हो। नहीं, वोट तो आप लोगों का अधिकार है, वोट से सत्ता बनती है। मान लीजिए नाराजगी हो सकती है वर्तमान सांसद से, फिर वोट का बहिष्कार क्यों? सांसद जब काम ही नहीं कर रहे हैं तो बहिष्कार है। जब भाजपा सरकार है, भाजपा में इतने बड़े बड़े पूरा देश चल रहा है, दुनिया चल रही है, देश विदेश में भाजपा का नाम है, और यहाँ सड़क का नाम निशान नहीं है। नहीं, और भी पार्टियां तो हैं, क्या भाजपा ही है? कोई पार्टी नहीं। यहाँ भाजपा के विधायक हैं, उनसे हम लोगों ने जो 20 बार कहा। सांसद जी हैं, इसके पूर्व आर के वर्मा थे, वो पटेल बस्ती में अपना जहाँ तक अपना काम किए थे, इस सड़क को देखा नहीं है। हाँ, हरिवंश जिला पंचायत अध्यक्ष कितनी बार, वैसे तो आते नहीं कोई भी सांसद, आते भी हैं, कहीं मिल जाते हैं तो हम लोग हल्ला मचाते हैं, हाँ डाल दिया हूँ, प्रधानमंत्री योजना में डाल दिया हूँ। डाल दिया कब? 15 साल 20 साल हम मर जाएंगे, अगला लड़का मर जाएगा, नाती मर जाएगा, हाँ, तब ये सड़क बनेगी कभी। जब कभी सरकार के खजाने में पैसा हो जाएगा, अगर कहीं काम नहीं रहेगा, तब दौलतगंज से बरिस्ता बेलखरी की सड़क बनेगी। हम लोग का अंदाज यही है। इसलिए हम लोग का क्या फ़ायदा ऐसे वोट देने का, ऐसे प्रतिनिधि पैदा करने के वोट देने, क्या मतलब हम लोग निकला है। तो क्या आप सभी लोग भाजपा के सपोर्टर रहे हैं? हाँ, हम लोग पूर्ण भाजपा सपोर्टर थे, भाजपा के सपोर्टर थे, हाँ, भाजपा सपोर्टर, पूर्ण सपोर्टर थे। हम लोग भाजपा को वोटिंग किए थे। वो चार्ट, वोटर लिस्ट की चार्ट निकाल देख लीजिए, हमेशा बहुमत में भाजपा सरकार आई थी यहाँ से। अच्छा चाचा जी, जो ये वोट के बहिष्कार होने की बात हो रही है, आपको सही लगता है? बिल्कुल सही है। माननीय सांसद महोदय से हम लोगों ने कई बार कहा, उन्होंने कहा कि कार्य योजना में मैंने इसको डाल दिया है। आज तक 5 साल बीत गया, कोई एक पैसे का कार्यवाही नहीं हुई इस पे। नहीं, जिसे वोट देना आप लोगों का अधिकार है, वोट से आप सत्ता बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, जनता ही सरकार चुनती है, जनता ही विधायक सांसद चुनती है। हो सकता है वर्तमान सांसद से आपकी नाराजगी हो,
लेकिन वोट का बहिष्कार करना कितना सही? वोट का बहिष्कार करना इतना सही है, उनके कानों तक मेरी आवाज़ जाएगी, जनता जनार्दन की आवाज़ वहां तक पहुंचेगी, तब हो सकता है कि हम लोगों की कुछ सुनवाई हो। तो आपको क्या लगता है, आप लोगों की आवाज़ यहाँ के जनता प्रतिनिधि नहीं सुन रहे हैं? कई बार उनके माननीय सांसद महोदय से कहा, उनके भाई दिनेश गुप्ता जी से कहे हम लोग, उन्होंने बताया कि हाँ अब हो जाएगा, कार्य योजना में डाल दिया हूँ, प्रधानमंत्री में डाल दिया हूँ। कई बार बहाना पे बहाने बताते गए वो लोग। चाचा आपकी क्या राय है? हमारा राय है कि हमारा सड़क बने वोट लें, न सड़क बने न वोट लें, घरे बैठा रहा। नहीं, आप वोट का बहिष्कार करके क्या जताना तो चाहते का करी, जो वो सांसद विधायक नहीं कुछ सुनाता है तो वही देहे कौन फायदा है हमरे? का फायदा उनका? तो फायदा उनका सबको पेंशन बनी है, इनकर सबके पेंशन बनी है। हमारे सबके जो लड़का पेंशनियों कट पावता है वो कट गया, तो उन्हों के पेंशनियों कटे के चाहिए ना, अच्छा, पेंशन इन लोगों को कटनी चाहिए। पेंशनों कटे के चाहिए, हमारे सड़क बने के चाहिए। अच्छा, आपकी सड़क बननी हाँ। चाहिए। मतलब मुद्दा सिर्फ एक ही है। केवल सड़क है, सड़क। अच्छा, कितने लोग यहाँ पे हैं जो वोट का बहिष्कार करने के लिए तैयार हैं? यही नहीं, और भी अभी गांव में नहीं आए हैं, अभी उनको जानकारी नहीं हुई कि मीडिया आ रही है। नहीं, अभी कम कम 2000 आदमी इकट्ठा कर दूँ 1 घंटे का समय मिल जाए तो। इतना लोग त्रस्त है, शादी ब्याह नहीं हो रहा है, कोई दिखवा नहीं आ रहा है, लड़की लड़के चाहे लड़की के लड़के, और वहाँ जंगल में क्या जाऊँ, वहाँ सड़क ही नहीं है। आज के युग में 4 चक्के का युग है, 4 चक्के से आना, 4 चक्के से जाना। हाँ, इसलिए हम लोगों को वोटिंग के क्लियर कर चुके हैं कि वोटिंग हम लोग नहीं करेंगे, किसी भी पार्टी की नहीं करेंगे, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, वोटिंग करेगी ही नहीं, अपने घर बैठे रहेंगे। भाई जो विधायक नहीं तो जो बता रहे हैं भाई साहब कि अपना पेंशन लेते रहे, और वोट तो करेगी तमाम लोग, लेकिन मैं लोग नहीं करूँगा, कम से कम 2000 वोट नहीं वोटिंग होगी। अभी जो यहाँ पर ग्रामीणों से बात करने के बाद एक बात निकल कर सामने आई है, वो बात ये है कि यहाँ के ग्रामीण इस सड़क की बदहाली से बिल्कुल त्रस्त हो चुके हैं और इनका ये कहना है कि हम चुनाव का ही पूर्णतः बहिष्कार करेंगे। और जब इसके संबंध में हमने इनसे बात की कि कितना सही है चुनाव का बहिष्कार करना, तो इनका ये कहना है कि हम वोट देके भी क्या कर पा रहे हैं, अपने चुनिंदा जनप्रतिनिधि को वोट देके जिताते हैं। हालांकि एक बात इसमें भी निकल कर सामने आई है, सभी लोग कह रहे हैं कि हम भाजपा के समर्थक हैं, हमने भाजपा को वोट दिया था, यानी इन्होंने मनचाहा प्रत्याशी अपना जिताया। सांसद के रूप में संगमलाल गुप्ता जी को और विधायक के रूप में जीतलाल पटेल जी को यहाँ पर इन्होंने निर्वाचित किया, जिताया चुनाव, लेकिन इनकी आवाज उन लोगों के कानों तक नहीं जा रही है। उससे ये ग्रामीण क्षुब्ध होकर इस बात का फैसला ले चुके हैं कि इस बार हम पूर्णतः चुनाव का बहिष्कार करेंगे। यदि इस तरह से ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार करना शुरू कर दिया तो आखिर लोकतंत्र कहां बचेगा? लोकतंत्र बचाओ का जो नारा देने वाले नेता हैं, उनको ऐसी दशा को भी नज़र में रखना चाहिए, ऐसे लोगों की समस्याओं को भी देखना चाहिए जो लोग पूर्णतः अपने नेताओं से परेशान होकर चुनाव के बहिष्कार तक के लिए तैयार हैं। जबकि देखा यह जाता है कि जनता यदि अपने जनता प्रतिनिधि से संतुष्ट नहीं है तो अगली बार चुनाव का इंतजार करती है और उस जनता प्रतिनिधि को चुनाव हराने का काम करती है। लेकिन ये जनता जो कि पहले ही कह चुकी है कि हम बीजेपी के समर्थक हैं और बीजेपी के विपरीत न जाकर ये चुनाव का बहिष्कार करने को तैयार है, किसी को वोट नहीं देगी, लेकिन उनको भी वोट नहीं देगी जिनको इन्होंने जिताने का काम किया। आप देख रहे हैं देव प्रभात समाचार, मैं अंजनी तिवारी, कैमरा पर्सन बीरेंद्र पटेल के साथ।